So hello students, I welcome all of you again on my YouTube channel उबैस ज़रगर। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे 11th क्लास इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ठीक है। इसमें हमने डिफरेंट लेक्चर्स पढ़े, डिफरेंट टॉपिक्स को आज तक हम कवर करते हुए आए हैं लेक्चर्स में, ठीक है। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये पार्ट 3 होने वाला है हमारे सेकेंड चैप्टर का। सेकंड चैप्टर आपको याद ही होगा जिसका नाम था कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसमें हमने डाटा के मेथड्स पढ़े थे, डाटा के टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। और हम मेथड्स पढ़ रहे थे कि प्राइमरी डाटा को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। तो पहला जो मेथड हमने पढ़ा था उसमें वो था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, ठीक है। और दूसरा जो है वो था इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड या इनडायरेक्ट ऑरल मेथड जिसे आप कहते हो बेटा, ठीक है। तीसरा हम जो यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं, यानी जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स के मुतालिक, ठीक है। प्राइमरी डाटा को आपको याद ही होगा कि प्राइमरी डाटा मैंने क्या बोला था, प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो एक बंदा, जो एक इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है बेटा, ठीक है। तो अगर किसी ने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ठीक है, तो कोई नया है जो इस लेक्चर को देख रहा है तो वो चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करे और डिफरेंट स्टूडेंट्स तक ये शेयर करें ये लेक्चर्स, ठीक है, ताकि बाकी सारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ पाएं और हमारे साथ उनका भी बेनिफिट हो, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारे प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स में हमारा थर्ड मेथड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स तो याद रखेगा बेटा कि इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स मेथड कौन सा मेथड होता है बेटा। तो याद रखिएगा आप यहां पे कि कॉरेस्पॉन्डेंट्स कौन या लोकल सोर्सेज जो होते हैं इसमें वो लोग यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं तो याद रखिएगा दैट मेथड, ये वो मेथड होता है बेटा इन विच, यानी जिसमें क्या किए जाते हैं, इन विच द लोकल्स आर हायर्ड, लोकल्स को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस। ये याद रखिएगा बेटा यहां पे, यानी ये वो वाला मेथड होता है जिसमें क्या किया जाता है, लोकल्स को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है ताकि वो लोकल्स क्या कर सके, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके ऑन रेगुलर बेसिस। तो याद रखिएगा कि जो हमारा इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स मेथड है इसमें हम लोकल्स को हायर करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, ऑन रेगुलर बेसिस। ये बात याद रखिएगा आप यहां पे। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं कि पुलिस जो है, ठीक है, जो पुलिस हमारे पास है उनका जो अपना सोर्स होता है जिन्हें हम सोर्सेज कहते हैं, ठीक है, या कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी होती है उनका अपना एक क्या होता है, अपना जो है अपना एक सोर्स होता है जो उन्हें क्या करके देता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है बेटा, ठीक है। तो ये पुलिस करती क्या है, ये लोकल्स को हायर करती है और लोकल्स के जरिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है अगर इन्हें किसी भी इश्यू के रिगार्डिंग क्या करनी हो, इन्वेस्टिगेशन करनी हो। उसके साथ साथ न्यूज एजेंसीज होती है बेटा, वो न्यूज एजेंसीज भी क्या करती है, वो न्यूज एजेंसीज भी लोकल्स को हायर करती है, ठीक है, क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए ऑन रेगुलर बेसिस। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार दोहराता हूं यहां पे कि जो हमारा क्या होता है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें ये वो मेथड होता है जिसमें हम लोकल्स को हायर करते हैं ताकि वो लोकल्स जो है वो कलेक्ट करें इंफॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल पुलिस या न्यूज एजेंसी से दी कि पुलिस भी क्या करती है, लोकल्स को हायर करती है, याद रखिएगा। और दूसरा न्यूज एजेंसीज भी क्या करती है, लोकल्स को हायर करती है ताकि उनको रेगुलरली क्या मिल सके, इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है बेटा। अब जो ये हमारा मेथड है, जो मेथड इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स मेथड होता है बेटा, इसकी सूटेबिलिटी हम चेक करने वाले हैं कि ये सूटेबल कहां कहां होता है। तो याद रखिएगा बेटा कि ये मेथड तब यूज किया जाता है जब हमें क्या करना हो, जब हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बड़ा हो। तो याद रखिएगा पहली चीज कि सूटेबिलिटी में हमें क्या याद रखना है कि ये सूटेबल कब होता है, याद रखिएगा कब, वाइड कवरेज के टाइम, यानी जब आपको क्या करना हो, जब आपको बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना हो या जब आपके पास
एरिया ऑफ फील्ड जो हो बेटा, एरिया ऑफ फील्ड जो आपके पास होता है, यानी जिस एरिया के रिगार्डिंग, जिस चीज के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो क्या हो, इन एरिया ऑफ फील्ड इज वास्ट। यानी जब वो एरिया ऑफ फील्ड क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम लोकल्स को हायर करते हैं ताकि वो लोकल्स कंटिन्यूअसली हमें क्या दे सके, इंफॉर्मेशन दे सके। दूसरी चीज याद रखिएगा बेटा, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि व्हेन द इंफॉर्मेशन, यानी जब इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हमें, व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नीडेड कंटिन्यूअसली, जब आपको कंटिन्यूअसली क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी आपको ऑन रेगुलर बेसिस क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस टाइम पे हम ये वाला मेथड क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। याद रखिएगा, पहला वाइड कवरेज, यानी जब आपका फील्ड बहुत बड़ा होता है उस टाइम पे आप क्या करते हो, लोकल्स को हायर करते हो ताकि वो लोकल्स आपको इंफॉर्मेशन दे सके। दूसरा, ये तब यूज किया जाता है जब आपको इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली चाहिए होती है बेटा, यानी जब आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे क्या चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उस टाइम पे हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड। ये बात याद रखिएगा बेटा। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बोलूं तो इसका और भी एक क्या है बेटा, हम कह सकते हैं कि ये कब सूटेबल होता है, कि जब हम कह सकते हैं बेटा, देखो अब जब मैं लोकल्स को हायर करता हूं बेटा, तो याद रखिएगा जब मैं लोकल्स को हायर करता हूं तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो एक्यूरेसी जो होगी मेरे डाटा की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी। जब एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है किसी चीज की, तब हम किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते। यानी जब आपको पता हो कि ये चीज मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर फर्क नहीं आनी चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप खुद कलेक्ट करते हो डाटा। लेकिन अगर आप क्या कर सकते हो, कंप्रोमाइज कर सकते हो कभी कभी डाटा के साथ, तो उस टाइम पे हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, व्हेन द एक्यूरेसी, या हम कह सकते हैं व्हेन द हाई एक्यूरेसी ऑफ द डाटा इज नॉट नीडेड। याद रखिएगा बेटा कि जब क्या होता है, जब आपके डाटा की एक्यूरेसी जो है बेटा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, यानी जब आपको एक्यूरेसी नहीं चाहिए आपके मेथड में, ठीक है, जब आपको ज्यादा एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी जो है, हाई एक्यूरेसी लेवल नहीं चाहिए आपको इंफॉर्मेशन में, तब हम ये वाला मेथड यूज करते हैं बेटा। ठीक है, इसके साथ अगर मैं और एक इसका क्या बोलूं आपको कि सूटेबल कब होता है बेटा, तो याद रखिएगा ये तब भी सूटेबल होता है, किसके लिए सूटेबल होता है, हम कह सकते हैं एग्जाम्पल कि इसे डिफरेंट एजेंसीज यूज करती हैं, यानी कह सकते हैं कि एजेंसीज नीडेड द इंफॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस यूज दिस मेथड। याद रखिएगा बेटा कि जो एजेंसीज क्या करती है, जिनको नीड होती है कि उन्हें रेगुलरली इंफॉर्मेशन मिले, उन्हें कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन मिले, वो इस मेथड को यूज करती है बेटा। ठीक है, तो फिर से एक बार सूटेबिलिटी की तरफ हम देखते हैं कि सूटेबल कब होता है हमारा इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड। पहली चीज, जब वाइड कवरेज हो, जब आपके पास एरिया ऑफ फील्ड जो है बड़ा हो, यानी जब भी आपके पास काम बहुत ज्यादा होता है तो आप उसे बांट देते हो, ठीक है, ताकि वो आधा आधा काम सब लोग करें और आपका काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। और साथ में व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नीडेड कंटिन्यूअसली, जब आपको कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको कंटिन्यूअसली वॉच भी रखना होगा कि इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी। ठीक है, तो उस वॉच रखने के लिए आपको एक बंदा हायर करना ही करना पड़ेगा, या डिफरेंट जो है लोग हायर करने ही पड़ेंगे। जैसे न्यूज एजेंसीज की एग्जांपल मैंने आपको अभी दी कि न्यूज एजेंसीज जो हमारे पास है बेटा, इन न्यूज एजेंसीज को पूरे इंडिया की खबर होनी चाहिए। ठीक है, ये न्यूज एजेंसीज पूरे इंडिया को कवर करती हैं। अब कवर कैसे करेंगी, तो हर एक एरिया में लोकल लोग जो होते हैं या जो लोकल पर्संस होते हैं बेटा, ठीक है, उनको ये हायर करते हैं और वो इस न्यूज एजेंसी के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं और हर एक इंफॉर्मेशन इस न्यूज एजेंसी तक पहुंचा देते हैं। और न्यूज एजेंसी फिर उसे दूसरे दिन, ठीक है, या उसी दिन क्या है, न्यूज में या न्यूज़पेपर में क्या करती है, प्रिंट करती है बेटा। ठीक है, तीसरा, व्हेन द हाई एक्यूरेसी ऑफ द डाटा इज नॉट नीडेड, जब आपको लगता हो कि चलो कोई एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जब आप कभी भी न्यूज पढ़ते हो बेटा, तो आपने सुना होगा कि हमने ये न्यूज किसी सोर्स से लाई, यानी वो सोर्स का नाम कभी बोलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सोर्स का नाम इसलिए
इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो रिलाई नहीं कर सकते ज्यादा कि इसमें क्या होगी, हाई एक्यूरेसी हो सकती है इसमें, यानी उनको भी शक होता है कि सही है या नहीं है, ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन उन तक पहुंची होती है इसीलिए वो हम तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि इसमें हाई एक्यूरेसी की बात नहीं होती, इसीलिए हमसे हमेशा कहा जाता है कि संवाददाता ने कहा, इसने कहा, फलानी ने कहा, ठीक है। तो नाम कभी नहीं बोला जाता, क्यों? क्योंकि उस पर डाउटफुल कंक्लूजन्स होते हैं, ठीक है, कि डाउटफुल कंक्लूजन्स निकल सकते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि इसमें हाई एक्यूरेसी है नहीं, क्योंकि मीडिएटर को हमने बीच में रखा हुआ है। और फोर्थ वन, एजेंसीज नीड द इंफॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस यूज दिस मेथड, यानी इस मेथड को वो लोग यूज करते हैं, वो एजेंसीज यूज करती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं जिन ऑर्गेनाइजेशंस को कंटिन्यूअसली क्या चाहिए बेटा, कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो होपफुली आपको सूटेबिलिटी जो है इस मेथड की वो आपको समझ में आई हो कि कहां कहां पे ये सूटेबल हो सकता है। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, आपको पता ही है कि हर किसी मेथड की सूटेबिलिटी भी हम देखते हैं और उसके साथ साथ उस मेथड के हम मेरिट्स और डिमेरिट्स भी क्या करते हैं बेटा, चेक करते हैं कि इसका मेरिट क्या है और इसका डिमेरिट क्या है, ठीक है। तो जब मेरिट्स की बात करते हैं बेटा तो पहले हम मेरिट्स को पढ़ते हैं इसके। तो अगर मैं मेरिट की बात करूं पहला बेटा, तो वो होता है इकोनॉमिकल, यानी दिस मेथड इज इकोनॉमिकल इन नेचर। इकोनॉमिकल कैसे हुआ बेटा, यानी इसमें पैसे भी खर्च कम होते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो कि लेस एक्सपेंसिव है ये बेटा, ठीक है, ये लेस एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लेस टाइम कंज्यूमिंग, ज्यादा टाइम भी खर्च इसमें नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आप घर बैठ के क्या कर रहे हो, लोगों से इंफॉर्मेशन मंगवा रहे हो, तो लेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेस एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमसे कहते हैं कि इट इज एन इकोनॉमिकल मेथड, ये एक इकोनॉमिकल मेथड है बेटा, ठीक है। इकोनॉमिकल मेथड होने के साथ साथ अगर मैं आपको बोलूं तो इकोनॉमिकल मेथड होने के साथ साथ बेटा ये क्या है, ये तब यूज किया जाता है मोस्टली, ठीक है, जब क्या होती है, मैंने आपको अभी सूटेबिलिटी में बोला वाइड कवरेज, यानी जब आपको बहुत बड़ा एरिया कवर करना हो, जब आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कवर करनी हो, तो उसके टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम हम इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड यूज करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि एक एरिया है, ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल 1.2 करोड़ पीपल्स की है, अब आपको सेंसस मेथड कराना है, ठीक है, तो आप करते क्या हो, आप लोकल्स को क्या करते हो, हायर करते हो, यानी गवर्नमेंट जो है वो लोकल्स को हायर करती है और लोकल्स को हायर करने के बाद वो क्या करती है, लोकल्स जो है वही इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, वही इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डोर टू डोर हर किसी बंदे के पास जा नहीं सकती, बात याद रखिएगा, डोर टू डोर हम हर किसी के बंदे के पास जा नहीं सकते, और जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स या लोकल सोर्सेज को यूज करते हैं, किस लिए, लोकल सोर्सेज को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं दूसरा जो मेरिट होता है इसका कि इस वाले मेथड से आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो बेटा, ठीक है। तीसरा जो इसका हमारा क्या है, मेरिट है, वो है बेटा हमारा कंटिन्यूटी। मैंने आपको बोला था कि जब आपको क्या चाहिए होता है, जब आपको कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है बेटा, यानी जब आपको इंफॉर्मेशन में कंटिन्यूटी चाहिए तो उस टाइम पे ये वाला मेथड आप क्या करते हो, यूज करते हो, यानी जब आपको कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप ये वाला मेथड उस टाइम पे यूज करते हो बेटा, ठीक है। फोर्थ जो होता है बेटा, ये क्या है, ये सूटेबल है, किस लिए, हम कह सकते हैं कि सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पसेस, स्पेशल पर्पसेस, ये बात याद रखिएगा बेटा कि ये जो मेथड है ये स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सूटेबल नहीं होता, हर किसी इंसान के लिए सूटेबल नहीं होता, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको न्यूज एजेंसीज की सबसे बड़ी एग्जांपल दी और उसके साथ साथ हमारे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग अथॉरिटी हम कह सकते हैं, पुलिस की एग्जांपल मैंने आपको दी यहां पे कि ये न्यूज एजेंसीज क्या होती है, ये सूटेबल मेथड है इनके लिए, सूटेबल क्या है, ये एक सूटेबल पर्पस है, ये स्पेशल पर्पस है, ठीक है। तो इसके टाइम क्या होती है, ये सूटेबल हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये तब सूटेबल होता है जब स्पेशल पर्पसेस का काम हो, ठीक है, जब हमारे पास कोई स्पेशल काम हो हमारे लिए, तो उस टाइम पे हम ये वाला मेथड यूज करते हैं बेटा, ठीक है। अब अगर मैं बात बोलूं आपको, ये तो मेरिट्स हुए, तो मेरिट्स को एक बार फिर से देखते हैं हम कि मेरिट जो पहला है इसका वो है इकोनॉमिकल, यानी ये इकोनॉमिकल होता है नेचर में, इसमें पैसे कम खर्च होते हैं, आपका टाइम कम खर्च होता है, ठीक है, और साथ में आपका दिमाग भी कम खर्च होता है, ठीक है, और साथ में वाइड कवरेज, यानी जब आपको वाइड कवरेज करनी हो, डाटा आपको बहुत ज्यादा चाहिए, यानी आपको बहुत ज्यादा वास्ट एरिया जो है वो कवर करना है, तो उस टाइम पे भी आप ये वाला मेथड यूज करते हो। थर्ड वन कंटिन्यूटी, जब आपको इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली चाहिए तब आप ये यूज करते हो। फोर्थ वन सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पसेज,
स्पेशलाइज यानी स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये हर किसी पर्पस के लिए हम यूज नहीं करते। ठीक है, अब मेरिट्स जो हैं, इसके मेरिट्स ये रहे जो हमने पढ़े अब तक। अब इसमें बेटा डिमेरिट्स भी बहुत सारे हैं। डिमेरिट कौन कौन सा है इसका, तो मैं आपको बोलूं कि डिमेरिट कौन कौन सा है इसका, तो हम कह सकते हैं, पहली चीज मैंने आपको बोला कि जब भी हम बात करते हैं बेटा इसके डिमेरिट्स की, तो होता क्या है कि जब ए बंदे को इंफॉर्मेशन चाहिए बी के रिलेटेड, लेकिन ये जो है ये सी से काम करा रहा है और सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है किसकी, बी की। तो मैंने आपको बोला था प्राइमरी डाटा इज दैट डाटा विच इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर इटसेल्फ एंड प्राइमरी डाटा इज ओरिजिनल इन नेचर, यानी वो ओरिजिनल डाटा कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इसमें ओरिजिनलिटी कंप्रोमाइज होती है, तो हम कह सकते हैं कि द डाटा इज नॉट ओरिजिनल। ये जो डाटा होता है ये ओरिजिनल नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। ओरिजिनल क्यों नहीं होता, यानी इसमें क्या होता है, इसमें हम सोर्सेज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम प्राइमरी डाटा ही कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन सोर्सेज को यूज करके। ठीक है, दूसरा बायसनेस। अब यहां पे बायसनेस आ सकती है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो लोकल है, ठीक है, जो लोकल बंदा कलेक्ट कर रहा है डाटा को, ठीक है, हो सकता है कि जो वो डाटा कलेक्ट कर रहा हो वो उसके लिए भी बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से, चाहे उसको बेनिफिशियल हो तो उसके हिसाब से अच्छे जो है वहां से क्या देगा, हमें हमेशा वहां से अच्छे ये जवाब देगा वहां से। ठीक है, और अगर उसके लिए खराब हो तो खराब जवाब देगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ यानी वो मैनिपुलेट कर सकता है चीजों को। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, कभी कभी बायसनेस हो जाती है, यानी जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होता है, इन्विजिलेटर होता है हमारा, ठीक है, जिसको हमने डाला होता है, लोकल सोर्सेज जो होते हैं हमारे, हो सकता है वो कभी कभी इंफॉर्मेशन क्या करके दे, मैनिपुलेट करके दे, तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि इसमें क्या हो सकती है, बायसनेस हो सकती है। ठीक है बेटा, इसका जो तीसरा डिमेरिट है बेटा हमारे पास, वो तीसरा डिमेरिट हमारा ये है कि ये क्या होता है, अब मैं आपको बोलूं कि बायसनेस, जब इसमें एक क्या है, एक नोशन है बायसनेस का, तो इसमें मैं ये भी कह सकता हूं कि ये लेस एक्यूरेट होता है, ये लेस एक्यूरेट होता है। इसमें एक्यूरेसी रेट जो होती है वो लेस होती है, ये कम होती है। क्यों, क्योंकि मैं एक लोकल को हायर कर रहा हूं और वो लोकल अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है। मैं क्या नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसको एग्जामिन, यानी जो डाटा उसने दिया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है, मैं उसे एग्जामिन नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक वास्ट एरिया कवर करना है तो एग्जामिन करने के लिए बहुत टाइम जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि इससे जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो क्या होता है, वो लेस एक्यूरेट होता है। इसमें एक्यूरेसी रेट जो होती है वो क्या होती है, वो कम होती है बेटा। ठीक है, इसके साथ में अगर आपको फोर्थ बोलूं तो याद रखिएगा कि फोर्थ क्या होता है, डिले इन कलेक्शन। कभी कभी क्या हो जाता है कि जो हमारे लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है, वो कभी कभी परफॉर्म अच्छी तरह नहीं करते और डिले कर देते हैं कलेक्शन ऑफ क्या डाटा में। क्यों करते हैं डिले, कभी कभी हो जाता है, यानी जो लोकल सोर्स मेरा है, ठीक है, वो लोकल सोर्स अभी मेरे पास वहां पे है नहीं, उस एरिया में मौजूद, यानी वो काम करने के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी डिले इन कलेक्शन हो जाता है, यानी कलेक्शन हम अच्छी तरह नहीं कर पाते इसका, हम कभी क्या कर पाते हैं, कभी कभी डिले हो जाता है कलेक्शन मेथड के लिए। तो याद रखिएगा इसके 4 डिमेरिट्स हैं। याद रखिएगा पहला बेटा कौन सा है, द डाटा इज नॉट ओरिजिनल, यानी जो डाटा हम किससे कलेक्ट करते हैं, लोकल सोर्सेज से या कॉरेस्पॉन्डेंट से जो हमें डाटा मिलता है वो ओरिजिनल डाटा नहीं होता। ठीक है, दूसरा इसमें बायसनेस होती है बेटा। ठीक है, बायसनेस में हो जाती है, कभी कभी बायस्ड भी हो सकता है ये वाला डाटा। थर्ड वन लेस एक्यूरेट होता है, ठीक, इसमें एक्यूरेसी रेट जो है वो लेस हो जाती है। और फोर्थ वन डिले इन कलेक्शन, यानी इसमें क्या हो जाता है, इसमें कभी कभी कलेक्शन करने में क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, यानी कलेक्शन कभी कभी हम टाइम पे नहीं कर पाते। ठीक है, ये हमारा है तीसरा मेथड जिससे हम प्राइमरी डाटा को क्या कलेक्ट करते हैं बेटा, कलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो है बेटा, इसके बाद हम फोर्थ मेथड को पढ़ने वाले हैं जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। वो मेथड कौन सा मेथड होता है बेटा, वो होता है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज और शेड्यूल्स। अब देखो बेटा, हमने देखा कि हम क्या करते हैं, पहला मेथड हमने देखा डायरेक्ट मेथड, ठीक है, उसमें डायरेक्टली क्या किया जाता है, मीट किया जाता है।
दूसरा देखा हमने इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली क्या करवाते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट, ठीक है। तीसरा देखा हमने कि लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स को यूज किया जाता है, ठीक है, या लोकल लोगों पीपल्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, यानी सोर्सेज को यूज किया जाता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो फिर से हमने देखा कि इनडायरेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट के और भी सोर्सेज है हमारे पास, क्योंकि जितना जितना मॉडर्नाइजेशन आई है बेटा, ठीक है, इससे पहले हमारे पास डिफरेंट जो है सोशल मीडिया एप्स या डिफरेंट हमारे पास क्या नहीं थे, हम मॉडर्नाइज्ड इतने नहीं थे, ठीक है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन ने हमें हेल्प की डाटा को कलेक्ट करने के लिए भी, ठीक है। जैसे आपको पता हो कि जब भी आप कोई ऐप यूज करते हो अपने फोन में, ठीक है, तो जब भी आप उसे यूज करने के बाद बंद करते हो तो बहुत डिफरेंट एप्स जो हैं वो रेटिंग दिखाती है आपको, ठीक है। तो रेटिंग का मतलब क्या होता है, उसमें लिखा होता है, अगर आप देखो तो उसमें स्टार्स लगे होते हैं बेटा, ठीक है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, ठीक है। अब ये रेटिंग क्या होती है, जब आप 1 स्टार दबाते हो तो ऊपर चढ़ता है कभी कभी बैड, ठीक है, हम वर्स्ट कह सकते हैं, वर्स्ट, बैड, ठीक है, गुड हम कह सकते हैं, ठीक है, बेटर, उसके बाद बेस्ट, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस आते हैं ऊपर। अब जब आप 1 क्लिक करते हो तो इसका मतलब वर्स्ट। दूसरा ऐसे नहीं, जितने आप स्टार्स करते हो तो 5 स्टार करते हो तो इसका मतलब सबसे बेस्ट ऐप है ये। जब आप यूज करते हो उसे तो वो असल में होता क्या है, वो असल में होता है रिव्यू हमारा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रिव्यू, ठीक है, रिव्यू सिस्टम जिसे कहा जाता है। अब वो रिव्यू है क्या, वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन देता है किसको, यानी जिसने उस ऐप को बनाया है, जो उस ऐप को हैंडल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो असल में वहां पे रेटिंग सिस्टम देख रहा है, ठीक है, कि मेरी ऐप जो है उसको कितनी रेटिंग मिली है। और उसके साथ नीचे कमेंट्स भी दिए गए होते हैं, ठीक है, आंसर्स, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे होते हैं डिफरेंट ऐप्स ने, ठीक है, कि आपको ये ऐप कैसा लगा, ठीक है, तो आप उसमें आंसर कर देते हैं। यानी जितना मैं आपको शॉर्ट में बोलूं कि जितनी मॉडर्नाइज्ड हमारी क्या हुई है, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज हुई है, उस मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारे पास और भी मेथड्स आ गए जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जिनसे हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो पहला इसमें आता है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज और स्केड्यूल्स, ठीक है। इसमें पहला जो मेथड आता है बेटा, इसके दो मेथड्स हैं अलग अलग। इसमें पहला मेथड आता है मेलिंग मेथड, ये बात याद रखिएगा। यानी जो हमारे इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज और स्केड्यूल्स होता है, इसका पहला, इसके दो मेथड्स हैं। पहला उसमें है मेलिंग मेथड। अब मेलिंग मेथड में होता है क्या है, याद रखिएगा कि इसमें क्या किया जाता है, दैट मेथड, ये वो मेथड होता है बेटा इन विच द क्वेश्चनरी इज सेंड along with a letter, along with a letter to get the information, to get the information। ये बात याद रखिए। इसमें क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक चिट्ठी के हिसाब से भेजा जाता है इसको, यानी आपको मेल किया जाता है, ठीक है। हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं, ठीक है, आपको ईमेल की जाती है सिंपली। और ईमेल में क्या होता है, एक क्वेश्चनरी होता है ऊपर बेटा, ठीक है, ईमेल में। और इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 2 ऐसे 3 डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और नीचे लेटर भी होता है कि इंफॉर्मेशन किस लिए कलेक्ट किए हमने, ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन का असल में यूज क्या होने वाला है, ठीक है, वो सारी चीजें। अब इसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं। अब इस मेथड के नीचे लेटर भी होता है। अब इसमें याद रखिएगा कि इसमें मेलिंग मेथड में कभी भी इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जाता, ठीक है बेटा, इसमें इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जाता। इसमें हम सिंपली मेल करते हैं हमारा क्वेश्चनरी, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस हम सेंड करते हैं और उन क्वेश्चंस का जवाब भी हमें कैसे मिलता है, वो हमें ऑनलाइन ही मिलता है। तो आप इसे कह सकते हो कि एक ऑनलाइन मेथड भी है, ठीक है, ऑनलाइन मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी जिस डिफरेंट चीजों के रिगार्डिंग। तो आप इसमें क्वेश्चनरी देखते हो, उसके नीचे लेटर होता है और लेटर में क्या लिखा होता है, वही चीजें कि इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट की जा रही है। तो पहला मेथड जो है वो है मेलिंग मेथड, ठीक है बेटा। तो मेलिंग मेथड में याद रखिएगा ये वो मेथड होता है जिसमें क्वेश्चनरी क्या की जाती है, सेंड की जाती है अलोंग विद अ लेटर, ठीक है। लेटर भी इसमें लिखी जाती है कि किसने भेजा है, जिसमें रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, आपको क्वेश्चंस कितने आंसर करने हैं, ठीक है, कौन कौन सी क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, ठीक है। तो वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए दी गई होती है। तो याद रखिएगा हमारा जो फोर्थ मेथड है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का, वो है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज और स्केड्यूल्स। इसमें पहला मेथड जो आता है वो आता है मेलिंग मेथड। तो मेलिंग
मेलिंग मेथड में क्वेश्चनरीज को सेंड किया जाता है और साथ में एक लेटर को सेंड किया जाता है ताकि जो भी इंफॉर्मेंट होता है उसे पता चल सके कि मेथड को क्यों यूज किया जा रहा है, ठीक है। यानी जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं यहां से मेरी इंफॉर्मेशन सेफ है या नहीं, वो चीज क्या पता उस लेटर में लिखी जाती है बेटा, ठीक है। अब इस मेलिंग मेथड के भी बेटा बहुत सारे डिमेरिट्स हैं और मेरिट्स भी हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं बेटा कि मेलिंग मेथड जो है, तो आपको मैंने अभी बोला कि ये हम ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, यानी ऑनलाइन ही आप क्या करते हो, इसे ऑनलाइन ही आप इसे ट्रांसफर करते हो एक दूसरे को, यानी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक दूसरे को ये ऑनलाइन ही ट्रांसफर करते हो। तो इसका जो सूटेबिलिटी अगर मैं पहले देखूं तो हम पहले सूटेबिलिटी देख रहे थे, इस मेथड की भी हम सूटेबिलिटी ही देखते हैं पहले। तो पहली चीज वही कि जब आपका एरिया ऑफ फील्ड बहुत ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, आपको फुल इंडिया की कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप फुल इंडिया के लोगों को क्या करते हो, मेल करते हो, ठीक है, मेल करते हो, सेंड करते हो क्वेश्चनरी, वो इंडिया के लोग इसका जवाब देते हैं और आपका काम आसानी से हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन, ये कब सूटेबल होता है, व्हेन द एरिया ऑफ फील्ड इज वास्ट, व्हेन द एरिया ऑफ फील्ड इज वास्ट, यानी जब आपको काम बहुत ज्यादा करना हो, ठीक है, तब। अब दूसरी चीज, ये मेथड हम कब यूज कर सकते हैं, यानी जो हमारे पास मेलिंग मेथड है इसे हम कब यूज कर सकते हैं, तो बेटा इसका ये डिमेरिट भी है बहुत बड़ा, ठीक है, और ये सूटेबिलिटी भी है इसकी बहुत बड़ी कि ये सिर्फ यूज किया जाता है जब लोग एजुकेटेड हो, यानी अगर आपको सिर्फ उस वाले यानी लोगों को, यानी उस वाले सेक्टर को क्या करनी है, कोई इंफॉर्मेशन बेचनी है और कोई इंफॉर्मेशन उसे कलेक्ट करनी है, ठीक है, जो एजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे हैं, तो क्योंकि पढ़े लिखे ही मेल को समझ सकते हैं, एक लेमैन अनएजुकेटेड पर्सन का उसको तो पहले पता ही नहीं होगा कि मेल होता क्या है, ठीक है। अब अगर उसको पता है मेल क्या होता है तो उसे पढ़ना नहीं आता, तो मेलिंग मेथड का यूज अनएजुकेटेड पर्सन के लिए नहीं होता, मेलिंग मेथड का यूज सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है जो जानते हैं लैंग्वेज को, ठीक है, जो पढ़ सकते हैं, जो जवाब दे सकते हैं आराम से। तो हम कह सकते हैं ओनली फॉर एजुकेटेड पर्सन्स, यानी एजुकेटेड पर्सन्स, हाँ, ये सिर्फ किन के लिए होता है, एजुकेटेड पर्सन्स के लिए सूटेबल होता है बेटा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहला बोला कि सूटेबिलिटी क्या होती है इसकी, व्हेन द एरिया ऑफ फील्ड इज वास्ट, ठीक है, और दूसरा ओनली फॉर एजुकेटेड पर्सन्स, ठीक है। तो इसका हमने सूटेबिलिटी में दो सूटेबिलिटीज है इसकी कि जब आपके पास काम बहुत ज्यादा है उस टाइम पे आप मेलिंग मेथड को यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं सिंपली क्वेश्चनरी और शेड्यूल मेथड को यूज कर सकते हैं, और दूसरा जब आपका जिनसे आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो सारे लोग क्या है, एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है। अब जो वो एजुकेटेड लोग हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम मेलिंग मेथड को यूज कर सकते हैं, तब ये बहुत ज्यादा यूजफुल बन जाता है, ठीक है। अब इसके मेरिट्स भी जो है और डिमेरिट्स भी हैं बेटा, ठीक है। अब इसका मेरिट जो है, पहला मेरिट क्या है इसका बेटा, पहला मेरिट की अगर मैं बात करूं इसका मेरिट क्या है, तो पहला वही वाइड कवरेज, ये बात याद रखनी है आपको, वाइड कवरेज। इसमें क्या है, इससे वाइड कवरेज ऑफ डाटा हो जाता है ना, जब आपके पास एरिया ऑफ फील्ड, मैंने आपको सूटेबिलिटी में भी बोला कि एरिया ऑफ फील्ड जब आपके पास बहुत बड़ा होता है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, उस टाइम पे आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। दूसरा आप बोल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं लेस एक्सपेंसिव, ये भी इसका एक क्या है, मेरिट है कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, लेस हेक्टिक मैं कह सकता हूं, ठीक है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है ये, क्योंकि कंज्यूम क्या कर रहा है, टाइप करना है आपको एक मेल, ठीक है, उसमें हो सकता है टाइम थोड़ा बहुत लगे, लेकिन अगर आप उसी डाटा को कलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट मेथड यूज करें, पर्सनल इंटरव्यू मेथड यूज करें तो बहुत टाइम लगने वाला है, और बहुत सारे लोगों का कलेक्ट करना है तो और भी ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ये लेस एक्सपेंसिव होता है बेटा, ठीक है, यहां पे एक्सपेंसिवनेस जो होती है वो कम आती है, ठीक है। अब इसमें और एक चीज मैं बोलूं तो याद रखिएगा, अब जब मेरे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उन्हें पर्सनली क्या कर रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। एजुकेटेड पर्सन्स हैं वो उसे जवाब कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली जवाब कर रहे हैं, ठीक है। जब आप पर्सनली जवाब करते हो तो सिर्फ दो लोगों के बीच में बात हो रही है, एक तो ए के बीच में, ए ने बी को क्या है, ए ने बी को मेल किया और बी ने वापस ए को जवाब दिया उन सारे क्वेश्चंस का। अब इन दोनों के बीच में ही ये इंफॉर्मेशन रही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है,
ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा, यानी डाटा क्या होता है, ओरिजिनल होता है। ठीक है, आपने मीडिएटर को बीच में नहीं डाला। अब कंप्यूटर तो ऐसा नहीं कि वो खुद जवाब दिए आगे जाके, ठीक है, बीच में आके वो खुद उसको क्या करे, इंटरफियर करे, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो लोग जो है वो इस मेथड में क्या होते हैं, दो लोग डायरेक्टली बात कर पाते हैं एक दूसरे के साथ, उनका टाइम कम कंज्यूम होता है और वाइड कवरेज ऑफ डाटा भी क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। तो मेरिट्स में हमने क्या देखा, वाइड कवरेज ऑफ डाटा, दूसरा लेस एक्सपेंसिव हो जाता है, और तीसरा ओरिजिनल डाटा होता है। ठीक है बेटा, अब इसके डिमेरिट्स की बात करें तो डिमेरिट्स क्या होते हैं इसके बेटा, तो पहला मैंने आपको बोला कि कभी कभी क्या हो जाता है बेटा कि आपको कोई मेल बेचता है, ठीक है, मेल सेंड करता है आपको। मुझे भी कभी कभी जब मेल आती है तो मैं भी उसको कभी कभी क्या नेग्लेक्ट कर देता हूं। ठीक है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये हमारी फितरत है। अगर इंसान बिजी है बहुत ज्यादा तो पता ही है कि मेल आई है तो ठीक है, हम मेल देखते नहीं कभी कभी। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहला हम कह सकते हैं इसका डिमेरिट क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। लोग इसमें इंटरेस्ट ज्यादा देते ही नहीं। ठीक है, लोग सोचते ही नहीं कि इसमें इंटरेस्ट देना जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा, अब जो क्वेश्चंस आपने एक बार सेंड किए, मैंने आपको बोला था कि जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड जो होता है, उसमें जो इन्यूमिनेटर होता है या इन्वेस्टिगेटर होता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने क्वेश्चंस को चेंज कर सकता है, वो उसका मेरिट था। वो अकॉर्डिंग टू द पर्सन क्वेश्चंस को चेंज कर सकता है, अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है अपने क्वेश्चंस को। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये लेस इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस को चेंज नहीं किया जा सकता। आपने जो एक बार क्वेश्चन सेंड किए वो हो गए सेंड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लेस फ्लेक्सिबिलिटी, यहां पे लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं होती। आप ज्यादा क्या नहीं कर सकते, क्वेश्चंस को आप चेंज ही नहीं कर सकते। एक बार आपने क्वेश्चन सेंड किया, आप क्वेश्चंस को चेंज नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, तीसरा अगर मैं आपको बोलूं तो ये क्या होता है, इसका डिमेरिट क्या है तीसरा, वो है लिमिटेड यूज। अब इसको आप हर जगह यूज कर नहीं सकते। मैंने आपको बोला कि ये सिर्फ एजुकेटेड पर्सन्स के लिए है। अब आपको अगर सेंसस करनी है तो उसमें एजुकेटेड भी आएंगे, अनएजुकेटेड भी आएंगे, उसमें बूढ़े भी आएंगे, ठीक है, उसमें जवान भी आएंगे, उसमें हमारे बच्चे भी आएंगे, ठीक है, और उसमें वो लोग भी आएंगे जो काम करते हैं, वो लोग भी आएंगे जो काम नहीं करते। तो डिफरेंट हमारे पास क्या है, डाइवर्सिटी है। तो डिफरेंट डाइवर्सिटी के लिए यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सिर्फ एक ही नीश, हम कह सकते हैं एक नीश मेथड है जो सिर्फ एजुकेटेड पर्सन्स के लिए बना हुआ है। सिर्फ एजुकेटेड पर्सन इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके डिमेरिट्स जो है वो है, पहला लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, दूसरा लेस फ्लेक्सिबिलिटी, और तीसरा लिमिटेड यूज। ये बात याद रखिए बेटा। ठीक है, अब ये था पहला हमारा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज और शेड्यूल्स का पहला मेथड जो है मेलिंग मेथड। और दूसरा मेथड भी इसी वाले पार्ट में आता है। इसी वाले मेथड का दूसरा भी एक क्या है, विंग है, जिसे हम यूज करते हैं। उसे हम कहते हैं बेटा इन्यूमरेटर्स मेथड। इन्यूमरेटर्स मेथड। अब ये इन्यूमरेटर्स मेथड होता क्या है, देखो बेटा, इन्यूमरेटर्स मेथड में भी एक इन्यूमरेटर के पास क्या होता है, क्वेश्चनरी होता है। इसमें भी क्वेश्चनरी यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें भी हम कह सकते हैं कि इसमें भी क्या यूज किया जाता है, क्वेश्चनरी यूज किया जाता है। लेकिन यहां पे क्या करना था, यहां पे इंफॉर्मेंट को खुद क्या करना था, फिल करना था इसको। यानी अगर मुझे मेल आई, मैं खुद इसको फिल करूंगा, तो ये सिर्फ एजुकेटेड पर्सन कर सकते थे। लेकिन यहां पे इन्यूमरेटर मेथड में क्या होता है, इसमें इन्यूमरेटर जो होता है वो इन्यूमरेटर साथ होता है। वो इन्यूमरेटर खुद जाके इस फॉर्म को, इस क्वेश्चनरी को फिलअप करता है। ठीक है, वो इन क्वेश्चंस को डिफरेंट वेज में उसे समझा सकता है अगर उसे समझना है। वो इस क्वेश्चनरी को अनएजुकेटेड पर्सन को भी और एजुकेटेड पर्सन को भी आराम से समझा सकता है। तो ये इसका क्या है, मेरिट भी है कि इन्यूमरेटर्स मेथड में भी क्वेश्चनरीज होते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड आप कह सकते हो कि अगर मैं बोलूं कि इन दिस मेथड द क्वेश्चनरी इज written by enumerator itself, enumerator itself। ये बात याद रखिएगा, इसमें भी क्वेश्चनरी होती है, लेकिन वो कौन फिल करता है, वो इन्यूमरेटर खुद करता है। यानी जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो इसे खुद क्या करता है, वो इसे खुद
फिलअप करता है, ठीक है। तो अब इसमें गुंजाइश कम होती है गलतियां होने की, क्योंकि इन्यूमरेटर जो है वो इन्यूमरेटर ऐसा वैसा इन्यूमरेटर नहीं होता, बल्कि वो एक वेल डाइवर्सिफाइड पर्सन होता है, वेल एजुकेटेड पर्सन होता है, वेल स्किल्ड होता है उस काम में, तो उसकी वजह से गलतियां होना बहुत कम क्या है पॉसिबल है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चनरी मैंने आपको बोला कि इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज और शेड्यूल्स में क्या आता है, पहला पहला आता था हमारा मेलिंग मेथड, तो मेलिंग मेथड को हमने पढ़ा था। दूसरा इसमें आता है इन्यूमरेटर्स मेथड, तो मैंने आपको बोला इन्यूमरेटर्स मेथड जो होता है इसमें भी क्वेश्चनरीज को यूज किया जाता है, जो लेकिन कौन करता है, फिल इन्यूमरेटर इटसेल्फ फिल करता है उसको बेटा, ठीक है। अब इसकी सूटेबिलिटी को चेक करते हैं कि इसकी सूटेबिलिटी जो है, सूटेबिलिटी है क्या इसकी। तो याद रखिएगा इसकी भी सूटेबिलिटी वही है। सूटेबिलिटी क्या है, पहली वाइड कवरेज, कि जब एरिया ऑफ फील्ड क्या हो, बहुत बड़ा हो, ठीक है, बहुत बड़ा हो, ठीक है, और आपको क्या चाहिए होगी, इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। दूसरा जब हम कह सकते हैं व्हेन द एक्यूरेसी है, व्हेन द हाई एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज नीडेड, जब डाटा की क्या चाहिए, हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए, तो हम इस टाइम क्या करते हैं, हम उस टाइम पे भी इसी मेथड को यूज करते हैं बेटा, ठीक है। इसी मेथड को उस टाइम पे भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, तो हम कह सकते हैं। और साथ में क्या हम कह सकते हैं, सूटेबिलिटी में क्या होगा कि सूटेबिलिटी में सूटेबल कब होता है ये, कि जब इन्यूमरेटर क्या हो, थर्ड वन में कह सकता हूं यहां पे कि इन्यूमरेटर शुड बी वेल वर्स्ड, ठीक है। तो जो इन्यूमरेटर होता है जब वो क्या होता है, वेल वर्स्ड होता है, हम कह सकते हैं वेल डाइवर्सिफाइड होता है। तो इसकी सूटेबिलिटी को हम चेक करें फिर से, व्हेन द एरिया ऑफ फील्ड इज लार्ज, जब आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी हो, ठीक है, उस टाइम पे यूज किया जाता है। व्हेन द हाई एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज नीडेड, ठीक है, आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए, गलत नहीं चाहिए। इन्यूमरेटर शुड बी वेल वर्स्ड, जो इन्यूमरेटर हमारा होता है वो इन्यूमरेटर क्या होना चाहिए, वेल वर्स्ड होना चाहिए बेटा, ठीक है। अब वेल वर्स्ड होने के साथ साथ इसके हम मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी देखते हैं बेटा, ठीक है। अब मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखने से पहले मैंने आपको बोला था कि मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखने के पहले हम इसके मेरिट्स जब देखते हैं बेटा, तो पहला आपको मैंने बोला था अभी सूटेबिलिटी में कि वाइड कवरेज, जो इसकी कवरेज होती है वो वाइड होती है, यानी इसमें हम बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, वाइड कवरेज कर सकते हैं, डाटा बहुत ज्यादा क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक्यूरेसी, अभी मैंने आपको बोला इन्यूमरेटर खुद जाएगा तो वो क्या करेगा, वो खुद इसको फिलअप करेगा इस फॉर्म को, इसका मतलब एक्यूरेट होगा हमारा डाटा, ठीक है। तीसरा जो अगर हम बोले तो इम्पार्शियलिटी हम कह सकते हैं, इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है, इम्पार्शियलिटी का मतलब कि जब हम क्या करते हैं, पर्सनली क्या करते हैं, कंटैक्ट करते हैं किसके साथ, इन्फॉर्मेंट के साथ, तो पार्शल नहीं होता है, इम्पार्शियलिटी वहां पे क्रिएट हो जाती है, ये मेथड जो है इम्पार्शियल हो जाता है, ठीक है। फोर्थ अगर मैं बोलूं तो याद रखिएगा कंप्लीटनेस, इसमें कंप्लीटनेस हमें देखने को मिलती है क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, और वो क्वेश्चंस खुद फिल कौन करता है, हमारा इन्यूमरेटर, तो कंप्लीटेड मेथड होता है ये, इस डाटा में कंप्लीटनेस आपको मिलती है। फिर से एक बार देखते हैं मेरिट्स को, मेरिट्स कौन सा है हमारा, वाइड कवरेज, बहुत डाटा कवर करने के लिए यूज किया जाता है, एक्यूरेसी इसमें बहुत अच्छी होती है, इंपार्शियलिटी होती है क्योंकि इन्यूमरेटर खुद इसको कलेक्ट करता है, फोर्थ कंप्लीटनेस ऑफ डाटा, डाटा कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा। अब इसके डिमेरिट को हम देख लें। डिमेरिट्स की जब हम बात करते हैं बेटा, तो डिमेरिट्स में मैंने आपको अभी बोला कि इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें इन्यूमरेटर्स को हायर करना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सपेंसिव मेथड बन जाता है क्योंकि आपको स्किलफुल बंदे चाहिए। अब ऐसा वैसा बंदा तो चलेगा नहीं इसमें, और अगर जो बंदा इस काम को अच्छी तरह जानता है उसको आपको अच्छा पे भी देना पड़ेगा, तो ये उसके हिसाब से क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। और दूसरा डोर टू डोर जाना पड़ेगा फिर से, ठीक है, क्योंकि जो इन्यूमरेटर है वो हर एक घर जाके हर एक बंदे से क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, तो उसमें पैसा लगने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, तो एक्सपेंसिव हो जाता है ये वाला मेथड हमारा, ठीक है। अब दूसरा अगर मैं आपको बोलूं कि इसका डिमेरिट क्या है, बायसनेस इसमें भी होती है कभी कभी, ठीक है। अब अगर इन्यूमरेटर जो है अगर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो वो अपने हिसाब से जवाब दे सकता है, ठीक है। हो सकता है कि उसको क्या हो, उसका टिल्ट हो किसी चीज की तरफ, तो वो कभी कभी अपने हिसाब से इसको फिलअप करता है, या कभी कभी वो जाता ही नहीं, ठीक है, पैसे कमाने के लिए वो कभी कभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाता ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपने एग्जाम्पल में आपको दूं तो सेंसस वाले हमारे घर आते हैं, ठीक है, और वो एक ही घर से
ठीक है। बाकी सारे जो नेबर्स होते हैं कभी कभी वो इतने आलसी हो जाते हैं कि वो बाकी सारे नेबर्स से बाकी सारे नेबर्स का भी पूछ लेते हैं आपसे कि ये वाला घर क्या करता है, इनके घर में कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितने लोग हैं, तो वो आपसे ही वो वाला इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जाता है, तो उससे भी बायसनेस क्रिएट कभी हो जाती है इसमें, ठीक है। तीसरा मेथड अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि तीसरा क्या है इसका, तीसरा जो है इसका वो होता है टाइम कंज्यूमिंग। ये टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है आपका। और फोर्थ वन जो हमारा होता है बेटा, हम कह सकते हैं कि नॉट सूटेबल फॉर, ये सूटेबल नहीं होता किनके लिए, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस। ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस के लिए क्या नहीं किया जा सकता, यूज नहीं किया जा सकता। और फोर्थ वन अगर मैं बोलूं आपको तो ये पार्शल होता है, कभी कभी पार्शल भी हो जाता है ये, ठीक है। फिफ्थ वन की बात करूं तो पार्शल भी हो जाता है। तो इसके डिमेरिट्स की अगर हम एक एक करके देख लें फिर से एक बार, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, दूसरा बायसनेस हो सकती है, ठीक है, तीसरा टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, फोर्थ नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता ये वाला मेथड, ठीक है। ये गवर्नमेंट मेथड यूज करता है, जैसे आपने सेंसस मेथड देखा होगा, ठीक है। सेंसस हमारे पास होती है, सेंसस ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन सेंसस होती है हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट सेंसस होती है, ठीक है। कभी कभी आपका आंगनवाड़ी जो है, आंगनवाड़ी को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आंगनवाड़ी सेंटर्स जो आपके पास होते हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, सोशल वेलफेयर जो हमारे पास ऑफिस होता है उनको हमारी क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, म्यूनिसिपैलिटीज़ को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वो इसे यूज करती है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन इसे यूज नहीं कर सकती, ठीक है, या ना कभी कभी करती नहीं है, ठीक है। फिफ्थ वन पार्शल, कभी कभी पार्शल भी हो जाता है। तो होपफुली आपको यहां पे दूसरे चैप्टर का पहला टॉपिक जो है वो अच्छी तरह समझ में आया, कलेक्शन ऑफ डाटा। लेकिन यहां पे हमने अभी तक पहला ही इसका क्या किया है, पहला ही कंपोनेंट इसका पढ़ा जो कि है प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स, ठीक है बेटा। तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स में मैं आपको फिर से रिकैप कराता हूं आज तक का, क्योंकि कल हम दूसरा टॉपिक उठाने वाले हैं इसका। तो आज तक हमने क्या पढ़ा, आज तक हमने पढ़ा प्राइमरी डाटा मेथड्स में से, ठीक है, कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं। अब तक हमने 4 मेथड्स को पढ़ा। हमने पहला मेथड पढ़ा कि हम क्या करते हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, या जैसे आप कहते हो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, वो हमने पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन या इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, हाँ इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। तीसरा हमने पढ़ा इसमें इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, ठीक है। और फोर्थ हमने पढ़ा इसमें कौन सा, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज, अभी हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स, ठीक है, ये वाला हमने पढ़ा। पर्सनल ऑब्जर्वेशन को हमने इसके मेरिट्स भी देखे, डिमेरिट्स भी देखे, हर किसी चीज के हमने मेरिट्स और डिमेरिट्स देखे, ठीक है। कौन सा मेथड, इसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, इसकी इन सारे मेथड्स की हमने सूटेबिलिटी देख ली, ठीक है। तो यहां पे आपका पहला टॉपिक जो है कि प्राइमरी डाटा को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड्स हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, वो हमारा यहां पे एंड हो जाता है, ठीक है। होपफुली आपको ये सारा अच्छी तरह समझ में आया है ना। इसके हमने 2-3 लेक्चर्स ऑलमोस्ट बनाए, ठीक है। दूसरे चैप्टर के हमने 2-3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड भी कर चुके हैं, हमने पढ़े भी हैं अच्छी तरह, ठीक है। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कभी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, उसका आंसर मैं दूसरे वाले लेक्चर में दे दूंगा। अगर कहीं पे समझ ना आता हो तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर कल मिलते हैं दूसरे लेक्चर के जरिए दूसरे टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। टिल देन आप अच्छी तरह इसको फिर से एक बार इवैल्यूएट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।